चंद्रताल झील के शांत किनारे पर समय मानो ठहर सा गया था। सूर्य अस्त होने को था और उसकी सुनहरी किरणें झील के पानी पर बिखरकर मानो स्वर्ग का दृश्य बना रही थी। वहीं एक ओर खड़ी थी राजकुमारी अनामिका और दूसरी ओर वह अजनबी राजकुमार। दोनों की नजरें मिली और जैसे संसार की सारी आवाजें एक पल के लिए थम गईं। राजकुमार ने धीमे स्वर में कहा, मैं आर्यवीर हूं, उत्तर पर्वत राज्य का युवराज। अनामिका चौंक गई। आप यहां कैसे? राजकुमार की आंखों में एक अजीब सी शांति और गहराई थी। वह हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि मुझे यहां आना ही था। उसके शब्दों में मानो कोई रहस्य छिपा था। वह अनामिका को लेकर झील के पास बने प्राचीन चंद्रशिला मंदिर की ओर बढ़ा। यह मंदिर सदियों पुराना था। कहा जाता था कि यहां जलने वाले दीपक कभी बुझते नहीं। जैसे ही अनामिका ने मंदिर की चौखट पार की, अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठी। पूरा वातावरण दैवीय ध्वनि से गूंज उठा। पुजारी स्तब्ध रह गया। उसने कांपती आवाज में कहा, देवी, भविष्यवाणी सच हो गई। अनामिका घबरा गई। कौन सी भविष्यवाणी? पुजारी ने दोनों को देखा और गंभीर स्वर में बोला, जिस दिन सूर्यास्त के समय एक राजकुमारी इस मंदिर में आएगी और उसके साथ वह राजकुमार होगा जिसे देवता स्वयं चुनेंगे, उसी दिन इस राज्य का भाग्य बदल जाएगा। अनामिका का हृदय तेजी से धड़कने लगा। राजकुमार ने उसकी ओर देखा। शायद हमारी मुलाकात संयोग नहीं है। अनामिका पहली बार किसी अजनबी के सामने अपने भीतर अजीब सा अपनापन महसूस कर रही थी। रात ढल चुकी थी। आकाश में असंख्य तारे चमक रहे थे। झील का पानी चांदनी में चांदी जैसा दमक रहा था। शांत हवा में केवल पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। राजकुमार ने धीरे से पूछा, क्या आप मुझ पर भरोसा करती हैं? अनामिका कुछ क्षण चुप रही, जैसे अपने ही मन को टटोल रही हो। फिर धीमे स्वर में बोली, पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ। राजकुमार मुस्कुराया। उस मुस्कान में आत्मविश्वास भी था और स्नेह भी। अगली सुबह दोनों राज्यों के दूत मंदिर में उपस्थित हुए और वहीं देवताओं के साक्षी में राजकुमारी अनामिका और युवराज आर्यवीर की सगाई की घोषणा कर दी गई। मंदिर के आंगन में शंख और घंटियों की ध्वनि गूंज उठी। सबको लगा मानो यह मिलन स्वयं नियति ने तय किया हो। लेकिन मंदिर की सबसे ऊंची छाया में कोई खड़ा था, अंधकार में छिपा हुआ, लाल चमकती आंखें और क्रोध से भरी दृष्टि। एक धीमी भयावह आवाज गूंजी, तो यही है वह जो मेरे रास्ते में आएगी। और उसी क्षण हवा अचानक ठंडी हो गई, जैसे कोई अदृश्य खतरा धीरे धीरे पास आ रहा हो। क्या यह प्रेम की शुरुआत है या आने वाले तूफान की चेतावनी? आगे क्या होगा, देखिए पार्ट 5।